गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विथ डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जहां पर दोनों ही रिएक्टेंट का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो अनइक्वल है, डिफरेंट है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो देखा था विथ सेम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए देखा था। तो इस केस में एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि जो दोनों ही रिएक्टेंट होते हैं रिएक्शन के वो अलग अलग सब्सटेंस से होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर किया है, रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी, ये दोनों ही रिएक्टेंट अलग अलग सब्सटेंस से है। एट T0 स्मॉल a b आर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है एट T0 वो ऑलवेज जीरो ही होता है। बट एट टाइम t initial concentration become a minus x and b minus x, which are the unreacted concentration of reactant a and b at time t, और जो x है that is the formation of product at time t। तो यहाँ पर हमने concentration a बताया है a minus x और concentration b बताया है b minus x। तो दोनों ही जो initial concentration है वो अलग अलग है। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, ये हमें पता है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। अब हम यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ए एंड कॉन्सेंट्रेशन बी को रिप्लेस कर लेते हैं। dx बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। अब सिंपली यहाँ पर हम रेट कांस्टेंट राइट करते हैं, dx बाय dt K2 फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कहिए और इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लीजिए, रीअरेंज इक्वेशन 1। तो चलिए इसे रीअरेंज करते हैं। dx ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इक्वल टू K2 इंटू dt, इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2। तो जो प्रीवियस जो इक्वेशन हमने जो ड्राइव की है उसमें अगर आपने देखा होगा तो यहाँ से हम इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम इस इक्वेशन को फ्रैक्शन कर लेंगे बाय अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन टू इक्वेशन 2, वी गेट K2 इंटू dt इक्वल टू 1 ओवर a माइनस b इंटू द ब्रैकेट dx ओवर b माइनस एक्स माइनस dx अपॉन a माइनस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट, इसे कहिए इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ किया और इस इक्वेशन 2 के फ्रैक्शन कर दिए। अब हम इस इक्वेशन को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। Let's integrate equation 3. Integrate equation 3 between proper limit on both side। तो यहाँ पर हमें फिर से लिमिट यूज़ करना है 0 to x और 0 to t। अंडर दिस लिमिट वी हैव टू इंटीग्रेट इक्वेशन 3। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लगाते हैं K2 इंटीग्रेशन 0 टू t दैट इज dt इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, एज इट इज राइट कर लीजिए, इनटू ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 टू x ऑफ dx अपॉन b माइनस x माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x dx अपॉन a माइनस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट। तो अब हमने इसे इंटीग्रेशन लगा दिया है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। K2 इंटीग्रेशन dt का होता है t, लिमिट राइट कर देते हैं 0 टू t इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस बी एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन b माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है इंटू द ब्रैकेट माइनस ln b माइनस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट 0 टू x माइनस dx ओवर a माइनस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन होगा इंटू ब्रैकेट माइनस ln a माइनस एक्स स्मॉल ब्रैकेट कंप्लीट 0 टू x एंड इंटायर ब्रैकेट ऑल्सो कंप्लीट। तो चलिए इसके कंटिन्यू हम सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है हमें करना है कि जो लोअर लिमिट है इसे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द अपर लिमिट, जैसे कि हमने प्रीवियस इक्वेशन में किया था। सब्ट्रैक्टिंग लोअर लिमिट फ्रॉम अपर लिमिट। इस साइड का थोड़ा रफ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फर्दर स्टडी के लिए। तो ये मैंने रफ कर दिया। तो यहाँ राइट करता हूँ मैं K2 अपर लिमिट T लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट 0 इक्वल टू 1 अपॉन A माइनस B कांस्टेंट into the entire bracket, again small bracket, अपर लिमिट x है तो x यहाँ पर मैं राइट करता हूँ माइनस ln b माइनस x सब्सट्रैक्ट लोअर लिमिट 0, तो माइनस माइनस हो गया प्लस ln b माइनस 0 ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस इसके लिए देखिए माइनस ln a minus x, that is the upper limit, minus minus plus lower limit ln a minus 0 ब्रैकेट कंप्लीट एंड इंटायर ब्रैकेट ऑल्सो कंप्लीट। इसे कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। K2 ये हो गया T 1 अपॉन a माइनस b इंटू द ब्रैकेट माइनस ln b माइनस x प्लस ये हो गया ln b ब्रैकेट कंप्लीट माइनस ln a माइनस x, ये हो गया प्लस ln a इंटायर ब्रैकेट कंप्लीट। आगे सॉल्व करते हैं। K2T इक्वल टू 1 ओवर a माइनस b इंटू द ब्रैकेट, तो ln b इस साइड लिख लेते हैं ln b और उसमें ये ऐड करते हैं माइनस ln a माइनस x, तो इस साइड आएगा तो वो हो जाएगा प्लस ln a माइनस x ब्रैकेट कंप्लीट, ये चार्ज एज इट इज़ इनटू द ब्रैकेट, यहाँ पर हमने ln b राइट किया है, आप यहाँ ln a राइट कर लीजिए, ln a माइनस प्लस हो गया प्लस ln b माइनस x ब्रैकेट कंप्लीट एंटायर ब्रैकेट कंप्लीट। तो मैथ्स का एक फार्मूला है log a प्लस log b इक्वल टू log a इंटू log b होता है, ये एक फार्मूला होता है। तो अगर आप ये इक्वेशन को केयरफुली ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलेगा क्या इट इज़ log a प्लस और ये है log b। उसी तरीके से अगर log a प्लस log b होता है तो हम उसे log a इंटू log b राइट कर सकते हैं। सेम रूल इसके लिए भी यूज़ होगा। आगे सॉल्व करते हैं। K2T इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस b इंटू द ब्रैकेट, अगेन ब्रैकेट log a, तो सपोज ये log b मैंने राइट कर लिया और हमें राइट करना है log a इंटू log b, तो ये हो गया आपका b, दैट इज़ a माइनस x ब्रैकेट कंप्लीट माइनस, अगेन सेम इसके लिए ये रूल यूज़ करना है हमें, तो ये हो गया log a इंटू b है हमारा b माइनस x ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, तो ये इक्वेशन को आप एक इक्वेशन नंबर 5 कह सकते हैं। अगेन अगर आप ये इक्वेशन को देखोगे तो हमारे पास एक और फार्मूला होता है मैथ्स का, log a माइनस log b होता है log a बाय b। ठीक है, अगर आप ये फार्मूला देखते हो और इक्वेशन नंबर 5 को देखते हो तो सपोज़ ये आपका log a है माइनस और ये log b है। अगर log a log b होता है तो हम इसे log a अपॉन b राइट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इक्वेशन नंबर 5 को राइट करते हैं। K2T इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस b, अब हम यह राइट करेंगे इनटू द ब्रैकेट log b a माइनस x डिवाइडेड बाय, हमें b राइट करना है, सपोज दैट इज़ अ b, तो b हुआ आपका a b माइनस x, तो ये आपको इक्वेशन मिल रहा है। तो इस साइड का हम थोड़ा रफ कर देते हैं।
टी को इस साइड राइट कर लेते हैं, K2 1/T हो गया A माइनस बी इंटू द ब्रैकेट लॉग B A माइनस एक्स ओवर A B माइनस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पर हमें सिंपली ln को लॉग बेस 10 में चेंज कर देना है। तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं चेंज लॉग इंटू लॉग बेस 10। तो K2 इज इक्वल टू 2.303 ओवर T A माइनस बी इंटू द ब्रैकेट लॉग B A माइनस एक्स ओवर A B माइनस एक्स। सो दिस इज़ आवर फाइनल इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विथ डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के आप बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।